भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखना। अभी इसी वीडियो में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो जानकारी ऑल इंडिया परिवार के सभी भाई बहनों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी पीठ पीछे बहुत से लोग बहुत से गुल खिला रहे हैं। उन मुद्दों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। अभी बढ़ते हैं उन चीजों की भी तरफ, लेकिन पहले कुछ और जानकारी आपको देते हैं। ये 6/12/2022 यानी कि परसों 6 दिसंबर को ये पैसा आया है 1500 रुपया। बहन ने जानकारी भेजी है, भैया जी ये पैसा कल किस चीज का आया है। दरअसल मैसेज कल का है और परसों पैसा 6 तारीख को आया था। कुसुमा बहन है यानी कुसुम बहन है, जो कि सीतापुर से आती हैं, उन्होंने ही मैसेज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है और भी कहीं आया हो। अगर किसी को इस बारे में जानकारी है तो अवगत कराएं, ताकि इन बहन को भी पता चले ये पैसा किस मद में आया है। 1500 इनका आया है। एक और मैसेज आया था कहीं से, वहां पर भी ऐसे ही 1500 का इसी दिसंबर में। खैर ज्यादा मैसेज नहीं आए हैं, तो मानदेय लगने जैसा अभी कुछ भी नहीं है। यूपी की बहुत सी बहनें पूछती भी हैं और कुछ बहनें मानदेय के बारे में कुछ कहना भी चाहती हैं। जैसे कि सुनीता सिंह बहन है, हमारी बाराबंकी से आती हैं। इन्होंने लिखा कि भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी केंद्र नरौली सुनीता सिंह, ब्लॉक हरक, सेक्टर हरक, बाराबंकी से। भैया जी मानदेय भी सही से नहीं आ रहा है और मोबाइल पर इतना काम करो वो पैसा नहीं मिलता है और रिचार्ज का पैसा भी नहीं आता है। खाली 4500 रुपया आता है और 29 साल हो गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य करते हुए, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है। भैया जी जब आदेश आते थे तब मोबाइल वगैरह था ही नहीं मेरे पास। इस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे शोषण हो रहे हैं। प्रमोशन जो कि 10 साल की अवधि के बाद शुरू हो जाना चाहिए, उसके लिए अब 30-30 साल होने को है, क्योंकि 29 साल बीत गए, 30वां साल चल रहा है। धीरे धीरे बहनें रिटायरमेंट की कगार पर हैं। उनका एज जो है प्रमोशन के दायरे से बाहर हो चुका है बहुत सी बहनों का। बताओ, उनकी पूरी जिंदगी इसी उम्मीद पर टिकी रहती थी कि कभी प्रमोशन होगा, कभी सुपरवाइजर बनेंगे। इन तमाम उम्मीदों पर बाल विकास विभाग लापरवाही के चलते इनके उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। न जाने कितने लंबे अरसे से प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मजाल है विभागीय अधिकारियों की कि उनको वो पूरा करवा पाए। लापरवाही पर लापरवाहियां हो रही हैं। 2017 से प्रक्रिया प्रस्तावित है। न जाने कितनी बार इसके लिए ज्ञापन दिए गए, जिलों में, राज्य स्तर पर भी, और तो और कोर्ट से भी बहनों ने लड़ाई लड़ी। कोर्ट से भी ऑर्डर आए, जवाब दाखिल करने को भी विभाग वालों को बोला गया। बावजूद इन चीजों के लापरवाहियां अपने चरम पर रही। 2017 से प्रक्रिया प्रमोशन की प्रस्तावित है और 2022 खत्म होने को है। अंतिम महीना चल रहा है। अब आप सोच रहे हैं 22 भी चला जाएगा, 23 स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे से प्रमोशन प्रक्रिया जो चल रही है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अपने 2 सालों को जो है धीरे धीरे करके पूरा कर रही है, और बावजूद इन चीजों के यहां पर प्रक्रिया बिल्कुल जो है यहां पर ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। अभी बात करते हैं मानदेय की। मानदेय आने में भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लापरवाहियां होती हैं। आप देख रहे हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से सलमा बी बहन, उन्होंने मैसेज एक तो पहले ही कर दिया था। कल या परसों के वीडियो में मैंने बताया था कि एमपी के शाजापुर जिले में जो 4500 रुपया होता है केंद्र का, वो पैसा पहले ही आ गया। बचा था राज्य का 5500 रुपया। तो शाजापुर जिले में जो 5500 रुपया राज्य सरकार का मानदेय है वो 7 दिसंबर को कल आ गया। तो 7 दिसंबर को ये नवंबर यानी पिछले महीने का 5500 रुपया राज्य वाला भी डल गया और उसके पहले 4500 भी डल गया, एक दिन 2 दिन पहले। तो उनका पूरा जो है पिछले महीने का भी पैसा शाजापुर में आ गया। तो आप देख रहे हैं ऐसे एमपी में तो पैसे कुछ जिलों में बराबर समय से आ रहे हैं, जैसे कि शाजापुर उनमें से एक है, लेकिन यूपी जैसे जिले राज्य में यहां पर पैसा देने में बहुत ज्यादा लापरवाही होती है और पैसा भी कम है। राज्य सरकार मुश्किल से 1000, 1500, 2000, बस इससे ऊपर नहीं है। वैसे लिखित में आज तक तो 1000 ही मिले, अब कहीं कहीं 500 प्रमोशन यानी पीएलआई के आधार पर जो है मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले। अब वो
भी समय पर नहीं मिल पाते, बहुत सारी दिक्कतें। अब यहां पर इसी बीच हमारे पास एक समझ जो है जानकारी और आई है, बहुत अच्छी बातें कही है सुनील भाई ने अपने ग्रुप में। उन्होंने लिखा कि आज तक मुझे यह समझ नहीं आया कि ये जो बड़ी बड़ी आंगनबाड़ी की ट्रेड यूनियन के सेमिनार होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं, इनमें कौन से फैसले लिए जाते हैं। धरातल पर तो आंगनबाड़ी की जो स्थिति है वही की वही है, यानी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है धरातल पर, और बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े ट्रेड यूनियन कराते रहते हैं। अब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप देखते हैं कभी सम्मेलन हो रहा, कभी जो है सेमिनार हो रहे, बड़े बड़े ये सब खूब कराए जाते हैं। बड़े बड़े नेता लोग आसपास क्षेत्र के बुलाए जाते हैं, खूब उनका सम्मान होता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। लेकिन इन सब कार्यक्रमों से, इन सब फूल मालाओं से आखिर हाथ में क्या आता है आंगनबाड़ी बहनों के, वो जरा कोई बताएगा? इसके बारे में आप कमेंट में अपनी अपनी राय देना, क्योंकि अभी तक बहनों की जो स्थिति है वो जहां थी वहीं पर है, यानी ज्यों की त्यों बनी है। लेकिन ये बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े सम्मेलन जरूर कराए जाते हैं, मानो जैसे अपनी छवि को बड़े बड़े नेताओं के सामने रखना, उनका सम्मान करना और उनको दिखाना कि हमारी ये जो बहनें हैं वो सब आपके फेवर में आएंगे, यानी एक वोट बैंक का जरिया जैसा प्रतीत होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हमारी बहनों की समस्याएं, छोटी छोटी भी समस्या अगर आप देखो, वो भी ज्यों की त्यों बनी है। बताओ, एमपीआर के नाम पर हर जगह अलग अलग तरह से पैसे अलग अलग मद में सब जगह लिए जाते, कहीं 20, कभी 30, कभी 50, कभी 100, कहीं 300, हर जगह अपना अपना अलाप। आखिर कोई नियम कायदा अगर होता तो हर जगह एक होता, मान लो अगर ऊपर से प्रस्तावित होता। अब चूंकि अलग अलग है तो भ्रष्टाचारी ही तो है। अब उसको छोड़ो, मोबाइल में रिचार्ज को लेकर के कैसी स्थितियां हैं बताने की जरूरत नहीं है, कितना पैसा किसका आया, कब आया, सब कोई जानता है। उसके अलावा फोन खराब हो चुके हैं फिर भी दबाव देना, पोस्टर ट्रैकर को लेकर के एमपी में तमाम लेट कोर्ट की तरफ से भी डिसीजन आना कि इस पर दबाव ना बनाया जाए। बावजूद इन चीजों के अधिकारी जिलों के मानदेय सेवा समाप्त करने, मानदेय रोकने, ऐसे भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब बताओ ये शोषण के दायरे में है कि नहीं है? ऐसे एक आध नहीं, बहुत सारी जो समूह वाले हैं, राशन नहीं पहुंचाते हैं, कोटेदार राशन घटतौली करके बेचते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। छोटे छोटे लेवल पर बहनें आवाज उठाती हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान होता है? क्या उनके लिए कोई अच्छे तरीके से लड़ भी रहा है कि नहीं लड़ रहा है? तो सोचो, छोटी छोटी जो समस्या वो वहीं चल रही, शोषण जो था वो वहीं पर है, और तो और यहां पर कुछ भी बदल नहीं रहा, सिवाय किस चीज के कि आओ सम्मेलन करवाते हैं, आओ एक सेमिनार का आयोजन करवाते हैं, नेताजी को बुलाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, बस बहनों को बुलाओ, भीड़ इकट्ठा करो। सरकार अपनी चुनावी रैली में बुलाएगी, वहां भीड़ इकट्ठा करेगी, हमारे यूनियन अपना अलग बुलाएंगे, वहां पर बढ़िया से फिर नेताओं को बुलाएंगे, कह देंगे सब मांगे पूरी हो जाएंगी, सारे जो है समाधान हो चुके हैं, बढ़िया से बात हो गई, सब हो गया, बस घर चले आए। तब यही तो मजबूरियां हैं हम सबकी, और इसीलिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट से भी अगर डिसीजन आएंगे, उनको भी लागू करवाने में बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे कि अभी आपने देखा था, तो वो जो है, जो आपके गैर विभागीय कार्य हैं, बीएलओ जैसे कार्य, इनको हटाया जाए, उनको ना कराया जाए। लेकिन क्या हुआ? ऑर्डर है, लेकिन क्या इस कार्य से बहनें अभी तक मुक्त हुई? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यही तो समस्याएं हैं। ऑर्डर भी अगर कोर्ट भी न्यायालय की तरफ में जाओ, अगर आप फैसला मिले, तब भी उसको लागू नहीं करते हैं। अब आप सोचो, इनमें किसकी कमियां हैं? अब मेन काम किसका रह गया? हमारे यूनियनों का रह गया। जब लिखित में कोर्ट के ऑर्डर है, सब कुछ है, तो उसको भाई फॉलो करवाओ, लागू करवाओ। जितना आपके अंदर पावर है लड़ने के लिए, जितना आप कैपेबल हो, उतना और कोई नहीं है। तो आप जो है उनके रहनुमा हो या जो भी हो, तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए थोड़ा और प्रयास करें अपने स्तर से, ताकि वो और मजबूती के साथ उनकी समस्याओं को आप हल करवा पाए। लेकिन मैं जब भी देखता हूं तो बस ऐसे ही सब चलता रहता है, समस्या का समाधान नहीं होता। आए दिन ऐसे ऐसे मैटर आते हैं, बहनें डरती हैं आवाज उठाने के लिए भी। लेकिन वही चीजें हैं ना कि जब उनके साथ मजबूती से जब आप खड़े नहीं हो पाएंगे तो फिर वो डरेंगी। अगर आप खड़े हैं, आपका वर्चस्व दिखाई देगा, शोषण के खिलाफ आप लड़ोगे, तो एक के लिए लड़ोगे तो चार और भी बहनों में हिम्मत आएगी, वो भी आपके लिए समस्या लेकर के आएंगी, हमारी ये समस्या, और आपके साथ खड़ी होंगी और लड़ेंगी। लेकिन आपको ग्राउंड पर एक्टिव होना होगा। ऐसे नहीं कि सेमिनार करा लो, सम्मेलन करवा लो, नेताओं को बुला लो, अधिकारियों को बुला लो और फिर उनका ही फूल माला पहना लो, चले जाएंगे। हर कोई समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप उनकी बहनों की समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं, उनका शोषण कम करवा रहे हैं, या इससे आगे बढ़ेगा।
तो ये समझ लीजिएगा, क्योंकि चोर पुलिस कभी भाई नहीं हो सकते, यानी एक नहीं हो सकते, इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, लेकिन चोर पुलिस नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तो यहां पर तो शोषण उनसे कम कराना है, तो उनसे तो दोस्ती यारी संभव नहीं। अब लोग अच्छे हों तो बात अलग है, यानी जहां पर मान लो अधिकारी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि पांचों उंगलियां देखो बराबर नहीं होती हैं, वैसे यहां पर भी है। मैंने देखा बहुत जगह अधिकारी भी मुझे एक सहित चाहे एक मिले हैं, अच्छे मिले हैं, वो शोषण कम करा रहे हैं, उनके तक बातें ही नहीं पहुंचती, निचले वाले अपना लूट खसूट मचाते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, तो हमारा काम है यूनियनों का, भाई बहनों का, जो ज्यादा पावरफुल है उन सबको लड़ना है और अपनी बहनों की आवाज को वहां तक ले जाना है। और जहां कहीं भी शोषण हो रहा है, आपके लिए देखो क्या जरूरी है, आपके लिए बहनें जरूरी हैं, बहनें जरूरी हैं आपके लिए, तो उनको पकड़ के चलो आप। तो ये यहां पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब एक बहनों ने लिखा कि भैया अक्टूबर 2022 का मानदेय नहीं आया, उनके बारे में बताएं, जिनका रोका गया था, यानी अक्टूबर वाला जो पिछला महीना नवंबर था, उसके पहले जो अक्टूबर था, अक्टूबर का पैसा नवंबर में आया था, बहुत सी बहनों का नहीं आया था, तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जिले पर पता करने पर कुछ पता नहीं चल रहा है, वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि आ जाएगा, तो बस ऐसे सांत्वना मिलती है। लेकिन क्यों नहीं आया, इसके बारे में लेटर भी तुरंत मैंने दिखाया था कि क्यों रोका गया, तो उन चीजों पर भी थोड़ा गौर किया जाए और उसको देखा जाए। यानी जानकारियां सभी दे देते हैं, बशर्ते बहनें पूरा वीडियो देखा करें और डेली देखा करें टाइम निकाल करके। तो देख लेना, आएगा कोई जानकारी लिखित में अक्टूबर मानदेय को लेकर के, तो उस पर भी बात करेंगे। रोकने के लेकर के भी शोषण के दायरे में ही है। कभी पोस्टर ट्रैकर पर फला काम नहीं हुआ, ढिमका काम नहीं हुआ, ऐसे करके रोका जाता, जबकि बना था तो क्या था कि काम करेंगी पोस्टर ट्रैकर का तो मानदेय प्रोत्साहन पाएंगी। अब प्रोत्साहन तो दूर की बात, नहीं कर रही है तो प्रोत्साहन भले ही ना दो, लेकिन उनका मूल जो मानदेय था वो तो कम से कम ना रोको। अब तो उसको भी रोकने की धमकियां। खैर छोड़ो उन चीजों को, अब बताते हैं आपको एक गंभीर मुद्दा जो हमारी पीठ पीछे ऐसे बहुत से और भी लोग कर रहे होंगे। तो हमारे पास देखो क्या हुआ कि कल प्रवीण कुमार भाई हमारे हैं, एटा जिले से आते हैं। भाई ने मुझे जानकारी भेजी, उन्होंने कहा कि भाई शाम के वीडियो नहीं आपके आते हैं और बहुत से कम वीडियो आने लग गए हैं क्या, इस तरह से तो क्या आप नहीं बना पा रहे हैं, जो भी है तो वो तो हमने बताया था। फिलहाल उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा, मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि यह भी आपका ही है क्या, यानी यह जो वीडियो है ये भी क्या हमारा ही है, ये चैनल एक है जिस पर ऐसे वीडियो पड़े, ऐसी थंबनेल है। तो देख लो, आंगनबाड़ी न्यूज टुडे 7 दिसंबर 2022, डेली डेट बदलती हैं, दोपहर के मानदेय समाचार, मुख्य आंगनबाड़ी जो है, मुख्य आंगनबाड़ी, 10 खबरें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता, ऐसे करके दोपहर सब बनाते हैं, हर उस पर मानदेय समाचार लिख देते हैं महोदय, ठीक। और ये फर्जी के हैं, और ये करते क्या है, ये गुमराह कर रहे हैं आप सब भाई बहनों को। इसमें हमारे ये भाई भी गुमराह हो गए, इनको लगा कि ये हमारा चैनल है, तो हमने कहा कि ये नहीं, ये हमारा नहीं है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि मैं देखो, मैंने कहा मैं इस समय बहुत बिजी रहता हूं, समय नहीं मिल पाता है। तो बाकी देखो उन्होंने लिखा कि इस वीडियो में आवाज तो आपकी ही है, इसीलिए मैंने सब्सक्राइब भी कर लिया। बताओ, हमारी आवाज को आप सब पहचानते हो और हमसे लोग जुड़े हैं। अब ऐसे में और लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे वीडियो उठा करके अपना चैनल बना करके उसमें ऐसे ही डाल रहे हैं खूब, और हमारे आवाज को आप सब जानते हो, आपको लगता है कि हम बोल रहे हैं हमारा वीडियो, और उनके चैनल पर भी आप जाकर के वीडियो देखते रहते हो ये समझ करके कि ये हमारा है, जबकि वो हमारा नहीं, हमारा ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज है और साथ ही साथ सुधांशु पटेल चैनल है, दो हमारे हैं। उन पर आने वाले वीडियो आप देखें, फर्जी के जो हैं चाहो तो उन्हें अनसब्सक्राइब कर दो। ये देखो, ये महोदय कब से कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, 13 दिन पहले से ये कर रहे हैं। और ये देखिएगा 24 नवंबर 2022 से ये हमारे वीडियो उठा करके पूरे वीडियो पेस्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, 11 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 8 मिनट, ऐसे करके पूरे। और 13 तारीख से बराबर, यानी 13 दिन पहले से 24 नवंबर से बराबर ये हमारे वीडियो डाल रहे हैं। और ये गौरव सिंह व्लॉग के नाम से इनका चैनल है। मैं दिखाता नहीं हूं, ऐसे बहुत से फर्जी यूट्यूबर हैं जो यही कर रहे हैं। अरे चलाना है तो खुद का कंटेंट चलाइए ना, ये क्यों करते हो कि किसी और का उठा करके आप कॉपी पेस्ट मार रहे हो और व्यूज उठा रहे हो। ये देखो 19 घंटा पहले ये इन्होंने 14 मिनट का पूरा वीडियो, पूरे हमारे वीडियो ये डाले पड़े हुए हैं। मैं दिखाता इसलिए नहीं हूं, फर्जी का ऐसे लोगों का प्रमोशन हो जाता है। तो लेकिन आप सबको समझना है, ऐसे फर्जी लोगों को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ये समझ करके कि ये सुधांशु भाई हैं, उनका चैनल है, वो बोल रहे हैं, तो प्लीज इसे अनसब्सक्राइब करो।
आपका जो ये देख रहे हो वीडियो ऑल इंडिया वाला, ऑल इंडिया का आप नाम जानते हो अलग, पूरा उसका जो है पूरा आपको लोगो दिखता है, सारे हमारे थंबनेल्स अलग होते हैं, तो उनको देखो, उनको फॉलो करो तो ज्यादा बेटर है। और बाकी फर्जी के देखो ही ना, आपको भले ही लिखा के यूट्यूब पर आए, यूट्यूब पर दुनियादारी सब पड़ा है, अब फर्जी की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब उसमें नाम डाल देते हैं मोटा मोटा सब लिख करके, और आपको लगता है कि ये भी देखो खोल करके शायद कुछ अच्छा होगा। तो जो भी अगर आपको सच्चाई चाहिए तो ऑल इंडिया पर मिलेगी, और ऐसे फर्जी लोगों से दूर रहो जो कंटेंट चुरा चुरा करके पोस्ट कर रहे हैं। और ऐसे करके ये बराबर जो है हमारे 24 तारीख से डाल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 24 तारीख से, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, 24 से पहले 20 से ही बिजी हैं, 24 से और उसके बाद से तो और ज्यादा हो गए, वीडियो ज्यादा दे नहीं पाए। तो ऐसे मौकों का ऐसे लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और ये वीडियो भी ये डालेंगे हमें लगता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अभी तो विनम्रता से मैं कह रहा हूं कि आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना चैनल पर स्ट्राइक भी आएगी, और उसके अलावा अगर चैनल भी आपका डिलीट हो गया तो फिर आप हमें जिम्मेदार ठहराओगे और इधर उधर आंसू घड़ियालों की तरह बहाते फिरोगे। इससे अच्छा है कि अपना कंटेंट बनाओ। मैं अभी तक जो आपने किया 13 दिन पहले से, तो उसको मैं छोड़ रहा हूं, भूल रहा हूं, माफ कर रहा हूं, उनको छोड़ो। लेकिन आगे से हमारा कंटेंट चोरी करने की कोशिश ना करना। मेहनत करिए, मैं नहीं कहता आप ना डालो, आप डालो, आप अपना बनाओ, मेहनत करो, जो करो वो अपने तरफ से करो। लेकिन हमारे टोटल वीडियो, हमारी आवाज, सब कुछ हमारे ही आपने उठाया डाल दिया, ये क्या आपका सिस्टम हुआ? तो ये गलत है। तो ये 24 तारीख से, वैसे भी आपको पता 27 को सिस्टर की शादी थी, मैं बहुत ज्यादा बिजी था, उसके पहले से सारी तैयारियां हमें करनी, और अभी भी जो बहुत सारे काम होते हैं बाद में भी वो सब करना, तो बहुत ज्यादा मैं बिजी रहा। इसी बीच ऐसे लोगों ने क्या किया, ऐसा सब कर लिया। फिलहाल इसमें हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत किस चीज से, कि लोग गुमराह हो रहे हैं हमारे नाम पर, हमारी आवाज पर, बस ये दिक्कत करता है। बाकी तुम अपना बनाओ कंटेंट, अपने खुद से बोलो और वो डालो, लोग देखें, पसंद करें, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं हमसे ज्यादा पसंद करें, हमसे ज्यादा लोग आपका देखें, लेकिन ये नहीं कि गुमराह होकर के देखें। इनमें दोनों में फर्क है। तो डालो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, अच्छे से डालो और अच्छा बनाओ, हमसे भी अच्छी आवाज लगाओ, आप हमसे अच्छा बोलो, बहनों के हक के लिए लड़ो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा करो, इससे तकलीफ होती है कि हमारे लोग गुमराह हो रहे हैं, बस इस वजह से उनको लगता है कि मेरा है, मैं ये कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। थंबनेल्स आप लगाते हो, सब करते हो, गलत कर रहे हो। तो इन चीजों पर आप थोड़ा ध्यान दें। अब आगे चलते हैं, कुछ और बताना चाहेंगे। तो बहनों, आप इनको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप गलती से इन्हें देख रहे हैं तो। बाकी जिनको खुशी में देखना है वो देखें, लेकिन आप चैनल वालों को कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियो ना डालो, अपने बनाओ, अपने डालो, अपना कंटेंट चलाओ, और जो भी लोग आपको पसंद करें वो आपके फॉलोवर होंगे और ज्यादा अच्छी बात होगी। अब देखो, पटना में दैनिक भास्कर में 7 तारीख को के आर्टिकल आया, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बहन ने मुझे ये भेजा है, नंबर अभी इनका सेव नहीं है। इन्होंने कहा कि तैनात होंगी 1,12,000 आशा, घर घर जो है यहां पर चिकित्सीय सुविधाओं को पहुंचाएंगी। तो ये पटना यानी बिहार का मैटर है। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की तैनाती होंगी, तो यहां पर अब हर वार्ड में तैनात होंगी बिहार में आशा। तो आइए इस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं। और बिहार से जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, शायद जिनको भी आजकल पता तो है ही कितना बेरोजगारी है, हर कोई चाहता है भले 1,000-2,000 का कहीं से रोजगार मिले, तो ये चीजें हैं। तो आइए देखते हैं, अजय कुमार सिंह जी पटना से हैं और उनकी ही एक लेख है यानी आर्टिकल है। लिखा है केंद्र सरकार और जो है यानी केंद्र और सरकार, यानी केंद्र और शायद राज्य सरकार कहना चाहते होंगे वो, विभिन्न चिकित्सीय सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए अब 1,000 के आबादी पर नहीं, बल्कि अब हर वार्ड में एक आशा कार्यकर्ता तैनात की जाएंगी। राज्यों में वार्डों की संख्या 1,12,000 है, यानी पूरे बिहार में कितनी है, 1,12,000 है। इन सभी वार्डों में एक एक आशा कार्यकर्ता तैनात करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। यानी अब समझ लो, हर वार्ड में होंगी तो 1,12,000 यहां पर भर्तियां देखने को मिल सकती हैं आशा की। अब भले वो कई चरणों में करवाएं, थोड़ा थोड़ा करके करवाएं, तो राज्यों में अभी आशा कार्यकर्ता की संख्या 88,568 है। तो समझ लो, इतनी तो पहले से तैनात हैं, तो अब टोटल तो 1,00,000 होनी नहीं, अब जो बच गई वही शेष होनी। इनमें 4,000 से अधिक आशा फैसिलिटेटर वगैरह जो हैं, और वो हैं, तर्क है कि वार्ड में एक आशा कार्यकर्ता की तैनाती में सभी घरों में जाकर के प्रचार कर सकती हैं, यानी घर घर जाएंगी, प्रचार करेंगी। हर वार्ड में तैनात होंगी एक आशा, ये लेख है। आइए इस पर पहले फोकस करते हैं। आशा कार्यकर्ता अमूमन ग्रामीण इलाके में तैनात की जाती हैं और चिकित्सीय
सुविधाओं को बेहतर तरीके से घर घर पहुंचाने के लिए हर वार्ड में एक आशा कार्यकर्ता तैनात की जाएंगी। वैसे भी इनका काम होता है मुफ्त में सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से गांव में रहने वाले लोगों को अवगत कराना और उन सेवाओं को ले जाकर के उपलब्ध भी कराना, जैसे गर्भवती की पहचान करना, जांच करना, इलाज करना, अस्पताल ले जाकर के प्रसव करवाना, युवा दंपति की व्यवस्था करना, बच्चों को नियमित टीकाकरण करना। इसके लिए आशा को इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन वो भी मिलता है और हर कार्य के लिए अलग अलग इंसेंटिव भी इनके लिए होता है। अब ऐसे उन्होंने और लिखा कि केंद्र और राज्य की 63 योजनाओं पर इंसेंटिव मिलेगा। वैसे ये भारी भरकम लेख आते हैं, लुभावने जैसे लगते हैं। अब 63 अगर इंसेंटिव मिले तो बहुत ज्यादा हो जाए बेचारी बहनों को, लेकिन उनके हाथ पर कितना आता है ये तो वही बेचारी जानती हैं। अब हम भी समझते हैं क्योंकि सीएससी में वगैरह में जाओ तो वहां देखो बहुत सी आशा बहनें अपनी मेहनत के पैसों के लिए डॉक्टरों से बेचारी आंसू बहाती फिरती हैं, क्योंकि वो लोग वहां पर लूट खसूट हर जगह चलती है, हर जगह जाओ ऐसे ही मिलता है। उनके पैसे दाब लिए, उनके नहीं दे रहे, उनके रोके, फला काम के रोक लिए, ढमाने काम के रोक लिए, यही सब करते रहते हैं और बेचारियों को पैसे नहीं मिलते और काम उनसे भी लिया जाता है। अब लिखा है केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न 63 योजनाएं हैं, हर योजना के लिए इंसेंटिव मिलता है। बताओ 63 योजनाओं के लिए क्या बिहार की आशा बहनों आपको वहां पर 63 तरह से इंसेंटिव मिलता है? आप कहेंगी नहीं। 63 तरह से अगर मिले, हर किसी में 100 भी मिले तब भी बहुत हो जाए, लेकिन उतना भी बहनों को बेचारी नहीं मिलता। ये सब कहने की इनकी बातें हैं और कुछ नहीं है, ऐसे ही बस लेख छापने वाले छापते हैं। गवर्नमेंटें बस कहती हैं योजनाएं तो बढ़ाते जाते हैं, नाम बदलते हैं, योजनाएं बढ़ाते हैं, लेकिन उन सब योजनाओं के थ्रू हर तरह का इंसेंटिव उनको नहीं मिल पाता। महीने में 4800 से लेकर के 12,000 तक इंसेंटिव प्राप्त करती हैं। बताओ क्या ऐसा बहनें बेचारी जो बिहार की हैं, आप बताओ क्या आप 12,000 तक इंसेंटिव महीने में पाती हैं? आप कहेंगी बिल्कुल नहीं। बताओ कैसे फिर ये लोग लेख लिख देते हैं? ग्रामीण क्षेत्र पर ग्राउंड पर नहीं जाते, देखते नहीं, उनसे पूछते नहीं आपका मंथली कितना हुआ, और ज्यादा है तो उनका अकाउंट चेक कर लो, इंसेंटिव उनको कितना उनके अकाउंट में पहुंचा, या उनसे डायरेक्ट जाकर के देख लो कितना पहुंचा, तो पता चल जाएगा। और इनका कहना कि केंद्र सरकार के 8 योजनाओं में 6 को भी जो यहां पर फलीभूत करने पर आशा को 2000 और राज्य सरकार के 6 योजनाओं में 4 को करने पर 1000 इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं पर भी काम चलता रहता है और इसके लिए अलग से इंसेंटिव दिया जाता है। तो वो किसकी जेब में जाता है भगवान जाने, लेकिन बेचारी आशा को क्या मिलता है उनसे बेहतर कोई नहीं बयां कर सकता। सेम सिचुएशन हमारी भी बहनों की है, क्योंकि काम आंगनबाड़ी बहनों से भी करवाया जाता है स्वास्थ्य विभाग का, और आशा के साथ में, एएनएम के साथ में। वो पैसे भी हमारी जब आंगनबाड़ी बहनों को नहीं देते तो आशा को भी काफी जगह नहीं मिलता है, उनके साथ भी वही करते हैं। तो यहां पर ये चीजों को आपको समझना होगा। आगे देखो, अस्पताल में प्रसव के लिए करती हैं प्रेरित, तो काम तो बेचारी सब करती हैं, लेकिन उनको पैसे देने के मामले में उनके साथ भी ठीक नहीं होता। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आज के इस वीडियो के लिए हैं, और आगे देखते हैं और क्या है। फिलहाल के लिए बाकी जो एक लेटर है इस पर हम जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये कुछ बहनें हैं, मुन्नी बहनें शाहजहांपुर से आती हैं, और एक ये हैं सुधा सिद्धार्थनगर से आती हैं, एक ये बहनें कमलेश मेरठ से आती हैं, और इनके अलावा गायत्री देवी बलरामपुर से आती हैं, और ये हैं लालमणि चंदौली से आती हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं रखेंगे, अगले वीडियो में जल्दी हम आपको दोपहर में मिलेंगे, और उम्मीद करेंगे कि अब से आपके वीडियो मिस ना हो और डेली आए। और बाकी आप सब बहनें थोड़ा फर्जी वीडियो को इग्नोर करो, अपनी खबरों को पहचानो, बाकी के फर्जी थंबनेल्स उनके चक्कर में ना पड़ो। मान दे आ गया समाचार, मान दे के फलाने ढिमकाने, इनको ना देखो तो ज्यादा बेटर है, वो बेकार हैं। जो भी होगा, जो रियल होगा, वो ऑल इंडिया की खबरों में आएगा। और हमारे वीडियो उठा करके जो लोग डालते हैं, ऐसे लोगों से भी आप थोड़ा दूर रहो। और देखो वही चीज है ना कि अगर अच्छा करोगे तो लोग अच्छा करेंगे, अपना कंटेंट डालोगे तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ेंगे, जानेंगे, आपकी अलग पहचान होगी, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप पैसों के चक्कर में, लालच में आकर के, व्यूज कमाने के चक्कर में आप हमारी आवाज में हमारे सभी वीडियो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल ही आप गलत कर रहे हैं। अपना भी फ्यूचर खराब कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। थोड़े समय के लिए भले ही आप चंद पैसे कमा लो, लेकिन वो इज्जत नहीं है, वो आपकी पहचान नहीं है, आपका वो समय नहीं है। तो मैं एक भाई होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा ना करो, अपना कंटेंट डालो और अपनी खबरों को तलाशो, ढूंढो, धीरे धीरे करके जो आए उतना डालो, और बहनों से संपर्क करो, उनसे जो है जो भी कर सकते हो उनकी समस्या को उठाओ, यानी रियल कंटेंट डालो, ज्यादा बेटर है, बजाय इन चीजों के कि आप हमारा डालो, इधर उधर का उठाया, कॉपी पेस्ट किया, थंबनेल बदली, ये सब ना करो, बेकार है। आपका देखो, हम नहीं भी करेंगे, यूट्यूब पर भी फिल्टर होते हैं, वो भी आपका चैनल अपने आप ब्लॉक कर देगा, हटा देगा, अगर उसको पता चलेगा डुप्लीकेट कंटेंट पड़ रहा है, यानी पहले से अपलोड है हमारी आवाज में सब, उसको आप दोबारा
डाल रहे हो, भले ही आज बच रहे हो, 2 दिन बच रहे हो, 10 दिन बच रहे हो, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2-4 महीना, 6 महीना, लेकिन एक ना एक दिन यूट्यूब ऑटोमेटिक हटा देगा, चैनल आपका डेड हो जाएगा, रीच नहीं आएगी, व्यूज नहीं आएंगे, तो अपने ही नुकसान कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं है। जो हमसे जानते हैं, जो जुड़े हैं, धीरे धीरे करके खुद ही समझ जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, आपको इधर ही आ जाएंगे। तो इससे अच्छा कि अपना डालो, 4 देखेंगे, पता चलेगा, एक आपकी भी पहचान होगी और आप भी हमारी तरह लड़ो बहनों के लिए। मैं तो चाहता हूं जितने ज्यादा लोग तैयार हो अच्छे ही है, लेकिन आवाज को उठाओ अच्छे तरीके से। ये नहीं कि केवल हमारे नाम पर, हमारी आवाज पर आप बस व्यूज कमाने की सोचो, आवाज उठाओ, बहनों के हक के लिए लड़ो, ज्यादा बेटर है। तो फिलहाल के लिए बहनों आपका इस मामले पर क्या कहना है, अपनी राय भी कमेंट में देना। फिलहाल जो भी ऐसे कर रहे हैं लोग, इन लोगों को भी आप क्या कहना चाहेंगे, इनके लिए भी 2 शब्द आप कमेंट में जरूर छोड़ना। धन्यवाद।